ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है आज का, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। तो मंदिर लायक बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? चलन पे विशेष ध्यान देना है। चलन बहुत रॉयल और मीठी होनी चाहिए। इतना मीठापन हो कि दूसरे को उसकी महसूसता हो। और हमें अनेकों को बाप का परिचय देना है कि बाप आया हुआ है संगम युग पर और स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। गीत है आज का, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं से इल्जाम क्यों है। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं से इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी
कसम। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। खुशी से सहेंगे तुम्हारे सितम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उस वक्त अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बाबा का गीत सुना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो आज का गीत क्या था? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो ये गीत जो है बाबा की मुरलियों में बनाए हुए हमारे ही हैं, भक्ति माँ के हैं, लेकिन हम बाबा प्रॉमिस करा रहे हैं कि ये ध्यान में रखना है, अगर इस ज्ञान को उठाना है तो, चलाना है तो। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार, जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। ये हमारी समझ में है। अब हमें जब से ज्ञान में आए हैं, पता चल गया है कि हम पहले पुण्य आत्मा थे और अभी हम पाप आत्मा बने हैं। अभी दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उनको ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी आत्मा स्टार मिशल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को सब द्वापर में कब कहाँ ले जाते,
लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, यह है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं पहले मेरे से ज्ञान लो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम समझ जाओगे तो दूसरों को भी समझाओगे, नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, कि जो बाप का ज्ञान नहीं लेते वो देवी गुण धारण नहीं कर सकते, भले कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। क्या ये कलयुग जो चल रहा है हमारा, ये कांटों का जंगल है। हमारे लिए तो खैर कलयुग नहीं है, हमारे लिए तो संगम युग चल रहा है। हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है आके, तो हमारे लिए तो अभी से फूल बन गया है। एक दो को दुख देते रहते हैं, यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। बाबा कह रहे हैं जो प्रजा है यानी जो कम पुरुषार्थ कर रही हो तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे, प्रजा उन्हीं की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं, यानी जो पुरुषार्थ करके खूब सर्विस करेंगे बाबा के, खूब तन। कल भी हमने यही बात की थी, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी आपको सेवा करनी ही करनी है, तन मन धन जो आपके पास है उसे करिए। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे, उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वे तारे तारे पहले तारे चलती थी ना, क्या बोलते थे उन्हें, चिट्ठी तार, ये चलती थी, जो वह तारे किसी को भी दिखाएं तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। कि तुम लोगों को सेमिनार वगैरह की क्यों जो है दी जाती है सलाह, जिससे कि सेमिनार का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप का क्या मतलब है, किसी भी काम को हम अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी नॉलेज पाने के लिए। तारे ढेर रखे हैं, इसमें बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी पिता, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रास्ता, जैसे कैसे रचना रचते हैं दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कौन से ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं बाबा? जो हम अभी कलयुगी ब्राह्मण है उनकी। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। तुम आत्मा, तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, भाई बहन को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है।
मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था? योग योगेश्वरी से क्या बनना है तुम्हें? अभी हमें योग योगेश्वरी है, आगे क्या बनना है? राज राजेश्वरी बनना है। तो वही बाप कह रहे हैं कि इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? राम कलप जी, अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज, अभी नहीं है, फिर होना है। बाबा कह रहे सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। पहले किसका राज था, अभी किसका राज होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। कौन है हम? रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। अंकित जी क्या सुना है बाबा ने? अनु जी, सबके माइक गड़बड़ है क्या? जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती है। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती है, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसी उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5,000 वर्ष लगते हैं। बाबा किसका जिक्र कर रहे हैं? जो सीढ़ी का चित्र बताते हैं ना हम लोग, है ना, सीढ़ी का चित्र बताते हैं तो उसी चित्र की बात कर रहे हैं। नीचे उतरना, ऊपर जाना, 5,000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबर 1 जानते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं? बाप वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिरा है,
गिरना ना गिरना अपने हाथ में, कोई धक्का थोड़ी देते हैं। हम गिरें क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं सारे एग्जाम्पल ले लेके तुम्हें समझाता रहता हूँ, अब तुम्हारी बुद्धि है अपनी, लगाओ कैसे समझना है कैसे नहीं समझना है, कैसे पुरुषार्थ करना है। मैं समझा सकता हूँ, करना तो तुम्ही को है। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं, कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती है, सब लिखते हैं बाप दादा तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नोंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है इसी में सारा पाठ भरा हुआ है और उसी को हम साक्षी को देखते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाबा कह रहे इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में और वह भी नंबरवार। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, समझ रहा है, मुरली मंथन कर रहा है, उसमें ज्यादा है। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। जब खुद ही नहीं समझ में आएगा तो दूसरों को क्या समझाएंगे। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, बाबा कहते गर्म तवा जैसे होता है ना, उस पर पानी के छींटे मारो तो उस पर ठहरता ही नहीं, वो एकदम से उड़ जाता है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब भी वंडरफुल है, पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जाती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, बाबा कह रहे ईश्वरीय पढ़ाई लेकिन लगन भी लगनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें रोज़ पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति में बाबा ने आज बताया कि हमें फूल बनना है, क्योंकि बाबा आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने के लिए, ताकि हम इस भारत को बगीचा बना सकें। बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में जाने के लिए अपनी चलन पर ध्यान दो। क्या तुम मंदिर में जाने लायक बन गए हो? अपना कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करो और दूसरों का कल्याण करते हो। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के रथ का सहारा लेकर जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, यह ज्ञान किसी और को नहीं है, वो हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम बाबा की रूहानी मिलिट्री है जो 5 विकारों से लड़कर विजयी बनती है। ड्रामा चल रहा है, अपना पार्ट अच्छे से हमें प्ले करना है। ओम शांति। ओम शांति। और अनु जी क्या समझाया बाबा ने? और कोई बताओ, अंकित जी, रामकलब जी, सुप्रिया जी, माइक काम नहीं कर रहे क्या सबके आज? धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है, पवित्र जरूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में
हर पाठ आत्म अभिमानी होकर बजाना है, कभी भी देहाभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। तुम्हें किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना। बाबा कह रहे साक्षी होकर देखते रहो हर एक एक्टर का पार्ट। आज का वरदान, आज का वरदान क्या है? सम्मान द्वारा। सम्मान क्या बताते हैं बाबा? सम्मान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। हमें सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है, सम्मान में रहना है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। तो सम्मान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। May you be constantly humble and finish arrogance with your self-respect. जो बच्चे सम्मान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें सम्मान में रहना है, क्या कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इन सबका सम्मान होना है, लेकिन अभिमान नहीं कि मेरे साथ तो बाबा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, जितना बड़ा सम्मान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो को अगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन सम्मान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। कि जो सम्मान में रहते हैं वो हर किसी को सम्मान देते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। स्वयं संपन्न होने का मतलब आत्मा के सारे गुण भरे हुए हैं आत्मा में, शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का। तो हम जिसमें ये सारे आत्मा में जिसमें ये सारे गुण होंगे तो वो कौन होगा? रहमदिल होगा। आज का स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए हमें हमेशा स्नेही रहना है और स्नेही बनाना है। आज का मीठा मोती बहुत अच्छा है। भाग्य क्या है? वही जिसे हम ही अपनी सोच और कर्म से लिखते हैं, न कि वह पहले से लिखा होता है। भाग्य क्या है? वही जिसे हम ही अपनी सोच और कर्म से लिखते हैं, न कि वह पहले से लिखा होता है। आज किस सम्मान में रहना है पूरा दिन? मैं सर्व को मान देने वाली निर्माणचित आत्मा हूँ। मैं सबको मान देने वाली, सबको सम्मान देना है, सबको मान देने वाली निर्माणचित आत्मा हूँ। ओम शांति।